कुछ बच्चों को मालूम होगा कि मैं ऑलरेडी यूपीएसआई 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि दूसरों को मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है। अभी कुछ दिन पहले भाषण भी एक वायरल हुआ था उनका। बाकी 49,000 और ये 41,520 का भी रिजल्ट मान के चलिए 20-25 हुआ है। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया, यानी कि देखिए मार्क्स दिक्कत न क्रिएट करे, तो इसलिए वहाँ पर आपके रिजल्ट के बाद आपको तुरंत उस पर साइन करा लिया जाता है ताकि आप इस बात के साक्ष्य बन जाएंगे। तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से तकरीबन 70 से 75% अभ्यर्थियों का यूपीपी 60,244 में रनिंग भी कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, कुछ पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं जो बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके और डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि रनिंग के दिन हमने सिग्नेचर जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, तो उसका क्या मतलब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताऊंगा अभी। फिर फाइनल मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, उसका एक छोटा सा रीज़न मैं बताऊंगा आप लोगों को विद लॉजिक। फिर तीसरा है कि क्या हमारा जो रिजल्ट है यूपीपी 60,244 का, क्या वो 20 मार्च तक आ जाएगा या फिर उसके पहले आ जाएगा या 20 मार्च के बाद जाएगा, ये भी अभी क्लियर कर दूंगा। और फोर्थ पॉइंट है कि यूपीएसआई 2025 की तैयारी कैसे किया जाए, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा मैं करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम अब क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे बहुत से भाई हैं जो कह रहे हैं कि भैया ये बता दीजिए कि हमने जब रनिंग देने जब हम गए थे तो वहाँ पर जब रिजल्ट हमारा दिखाया गया तो वहाँ पर हमने जो सिग्नेचर था वहाँ पे एग्ज़ाम में हमने कुछ और किया था, डीवी में कुछ और किया था और यहाँ पर हम कुछ और करके चले आए हैं। इट मीन्स कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बाकी जगह हिंदी या फिर इंग्लिश में किया है और यहाँ पर या तो हमने हिंदी में या फिर इंग्लिश में कर दिया है, यानी कि जो हम अपना सिग्नेचर हम बनाते थे वो ना बना करके हमने डिफरेंट कर दिया है। तो क्या हमारा इससे रिजल्ट रुक सकता है या फिर कोई दिक्कत हो सकती है? तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इससे आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक फॉर्मेलिटी होता है, वो बोर्ड के द्वारा इसलिए कराया जाता है ताकि कोई भी बच्चा ये बाद में क्लेम न कर सके। हालांकि आजकल की सुविधाएं ऐसी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि तमामों जगह पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं और बाकी और भी सब चीज़ें वहाँ पे लगी रहती हैं, जिससे आप झूठा दावा आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बच्चा बाद में ये दिक्कत न क्रिएट करे, तो इसलिए वहाँ पर आपके रिजल्ट के बाद आपको तुरंत उस पर साइन करा लिया जाता है ताकि आप इस बात के साक्ष्य बन जाएं, गवाह बन जाएं कि हम अपना रिजल्ट हम देख चुके थे और हम इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं। चाहे हम फेल हो चाहे वो पास हो, एक अलग मैटर है, लेकिन हमने अपना रिजल्ट देख लिया है। तो सिग्नेचर से आप लोग बहुत ज़्यादा घबराइए मत कि हमने सिग्नेचर जो है वो गलत कर दिया है या फिर डिफरेंट कर दिया है तो इससे हमको बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट था कि फाइनल मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि यूआर में जो सीटें थी वो 24,102 थी, ईडब्ल्यूएस में जो थी वो 6,024, ओबीसी में आपका 16,264, एससी में आपका 12,650 और एसटी में 1,204, ये कुल मिलाकर के 60,244 पोस्ट बन रहा था, ठीक है। पहली बात, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इंक्लूड हैं। अच्छा, लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 आप लोग जब पढ़ेंगे, जब हमारा जब कट ऑफ जब जारी किया गया था तो पॉइंट नंबर 3 आप अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पारियों में आयोजित कराने के कारण नियमावली में प्रावधानों एवं विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम को प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्तियों का पदों के लगभग 2.5 गुना बुलाना था। यानी ये कह रहे हैं कि हमको 2.5 गुना बुलाना था, लेकिन कुल 1,74,316 ये अभ्यर्थी कहाँ से हो गए? अगर 2.5 गुना आप करेंगे 60,244 का तो आपका 1.5 लाख के करीब करीब बैठेगा, 1.5 लाख थोड़ा सा प्लस आएगा, ठीक है। यानी कि 1,51,000 भी नहीं आएगा, 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 60,244 को अगर आप 2.5 गुना करेंगे तो 1,50,610 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1,74,000 बच्चों को बुला लिया गया, क्यों? क्योंकि देखिए अगली लाइन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। यानी कि देखिए मार्क्स की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि समान कट ऑफ पर ही कम से कम मान के चलिए 0.39 टाइम जो है वो बच्चे आपके बैठे। भाई मान लीजिए कि 2.5 गुना बुलाना था, लेकिन बुलाया कितना है? 2.89 टाइम बुला लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं वो समान कट ऑफ पर हमारे बैठे हुए हैं। यानी कि अगर एक नंबर, यानी कि हर कैटेगरी में अगर एक नंबर बढ़ेगा तो वो लड़के तुरंत एक झटके में बाहर हो जाएंगे। तो उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो 24,000-25,000 लड़के थे, ठीक है। ऐसे कितने लड़के थे? तो ऐसे लड़कों की संख्या जो थी वो 23,200 कुछ मतलब निकल करके आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि आपके 23-24,000 लड़के वहाँ से जो थे, जो कि एक नंबर पर आपके बैठे हुए हैं एक समान कट ऑफ पर, तो वो लड़के वैसे ही आउट हो जाएंगे। फिर आपका डीवीपीएसटी में तकरीबन
25-26 हज़ार लड़के फेल हो गए हैं सब, तो 50,000 लड़के ऐसे निकल गए हैं। फिर आपका रनिंग में भी कुछ लड़के निकले हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका 40-45 हज़ार 50 हज़ार के लगभग और बच्चों को छांटना होगा। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हमारी है जो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, ठीक है। इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है कि 20 मार्च तक क्या अपना रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए मैं बता दूँ आप लोगों को कि पुरानी भर्तियों को जैसा भी मतलब अभी तक करा है सिस्टम कि ये लोग रनिंग करा लेते हैं, उसके महज मान के चलिए कि 15 से 20 दिन में, यूपीएसआई में तो इससे भी कम हुआ था, ठीक है। इससे भी कम समय में जैसे कि रनिंग कराया गया, महज मान के चलिए कि 8 से 10 दिन में आपको फाइनल रिजल्ट आ गया था। 12 तारीख को आया था, 12 जून 2022 को, ठीक है, यूपीएसआई का। और बाकी 49,000 और ये 41,520 का भी रिजल्ट मान के चलिए कि भाई 20-25 दिन के अंदर आ गया था, ठीक है। तो अपनी जो दौड़ है वो 27 तारीख तक कंप्लीट करा ली जाएगी, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा। 27 को तो रिजर्व किया गया, यानी कि 26 को कंप्लीट हो रही है, 27 को भी करा दिया जाएगा जिनका रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर मान के लिए देखिए ऐसा हो सकता है कि भर्ती बोर्ड जो है वो थोड़ा सा होली का त्यौहार ऐसा होता है कि सब लोग खुश रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इस बारे में विचार करे तो अपना जो रिजल्ट है वो 14 के पहले न दे करके वो 14 के बाद देगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है, अभी कुछ दिन पहले भाषण भी एक वायरल हुआ था उनका, कि हमारा जो रिजल्ट है वो मार्च में हमको चाहिए, यूपीपी 6244 का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए, मान के चलिए कि मार्च के थर्ड वीक में अपना रिजल्ट एकदम रखा हुआ है, आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि इसमें मैंने लिया है कि यूपीएसआई 2025 की तैयारी कैसे करें। देखिए जैसा कि आप में से कुछ बच्चों को मालूम होगा कि मैं ऑलरेडी यूपीएसआई 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, बट फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरे साथ हाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। 2-3 में मेरा हाइट कम हो गया था उस समय, और 2016 में तो खैर मैं अंडर एज था, ठीक है। तो एक बार मैंने चूँकि ये एग्ज़ाम निकाल लिया है तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को चाहूँगा तो गाइड कर दूँगा, और इसी चैनल पर मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा कि हम एक दिन का हम अपना टारगेट बनाएंगे, और उस टारगेट को मैं भी पूरा करूँगा और आप लोगों से भी पूरा करवाऊँगा, जिससे कि हम सब साथ मिल करके अपना यूपीएसआई 2025 का हम लोग तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इसके जो पदों की जो संख्या है वो आने वाली है, तकरीबन मान के चलिए कि 5177 पोस्ट था, और ये जो था 1 अप्रैल 2024 का ये मतलब निकला हुआ था, ठीक है, यानी कि पिछले साल का है। यानी कि अब जब भर्ती आएगी तो मान के चलिए कि ये 6,500-7,000 से कम का पोस्ट नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि अभी 1 साल और हो गया है, तो इसमें और पदों की संख्या जुड़ेगी कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत लोग रिटायर भी हो जाते हैं, तो पदों की संख्या निश्चित है कि मुझे जैसा लग रहा है ना कि 6,000 प्लस ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो वो सीरीज़ मैं बहुत जल्द अपने चैनल इसी चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और आप लोग तो जुड़ ही रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हर प्रश्न आप लोग पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यूपीएसआई 2025 को लेकर के सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक सीरीज़ में शुरू करूँगा, उसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा, अपना भी बताऊँगा टारगेट आप लोगों को दूंगा, और खुद भी मैं उस टारगेट को पूरा करूँगा, जिससे हम सब का इसमें भला होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, आप लोग का भी फ़ायदा होगा। हम सब लोग साथ मिल करके हम लोग अपना यूपीएसआई 2025 को हम लोग टारगेट करेंगे, और निश्चित है कि हम लोग सफलता उसमें अंतिम रूप से जरूर लेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, बस।